अस्सलाम-ओ-allaikum व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। बाद में आपके सामने लेके आई हूँ cs604 लेक्चर नंबर 5 to 10। यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहले गिवन है प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेसेस। अब जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है उसे पेरेंट प्रोसेस कहते हैं। अगर पेरेंट प्रोसेस आगे से न्यू क्रिएट करे प्रोसेस तो उसे चिल्ड्रन कहते हैं। जब एक प्रोसेस क्रिएट न्यू प्रोसेस करता है तो टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट पे पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन। नंबर टू पे पेरेंट्स वेट्स अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। इस तरह दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एड्रेस स्पेस न्यू प्रोसेस की। एड्रेस स्पेस के लिए चाइल्ड प्रोसेस इज डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। नंबर टू पे चाइल्ड प्रोसेस हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। प्रोसेस टर्मिनेट व्हेन इट्स फिनिश एग्जीक्यूटिंग। जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो ये टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस। फॉर्क सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसी सिस्टम कॉल है जब तब एग्जीक्यूट करता है जब एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है। या आपने याद रखना है कि ओरिजिनल प्रोसेस इज कॉल्ड पेरेंट क्लास और जो उसे प्रोसेस क्रिएट हो उसे चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। फॉर्क सिस्टम चाइल्ड प्रोसेस के लिए 0 होता है। नेक्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो दोनों शेयर करते हैं, चाइल्ड और पेरेंट दोनों सिस्टम। जब कुछ ऐसी हैं जो डिफरेंट होती हैं दोनों की, जैसा कि डिफरेंट क्या होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस आईडी होती है, डिफरेंट पेरेंट प्रोसेस आईडी होती है और चाइल्ड हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ पेरेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है वेट सिस्टम कॉल। वेट सिस्टम क्या कॉल क्या होती है, ये सस्पेंड करती है कॉलिंग प्रोसेस को जब तक इनमें से एक टर्मिनेट ना हो जाए या फिर चाइल्ड जो कि ट्रेस हुआ था स्टॉप ना हो जाए। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है ज़ूम्बी प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टर्मिनेट होता है जिसकी एग्जिट स्टेटस हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय इट्स पेरेंट प्रोसेस और बाय इन इट। नेक्स्ट है EXCLP सिस्टम कॉल। ये ऐसा सिस्टम कॉल है जो कि फॉर्क सिस्टम के बाद इस्तेमाल होती है रिप्लेस करने के लिए प्रोसेस मेमोरी स्पेस को नए प्रोग्राम में। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब इसकी डेफिनेशन गिवन है, आपके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ये कुछ एडवांटेज है, ये भी आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज दैट विद एक्शन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। सेम एड्रेस स्पेस से शेयर करने के अलावा ये क्या करती है, कम्युनिकेट करके सिंक्रोनाइज करती है। यहाँ पे कुछ मेथड्स गिवन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट, सेंड बाय कॉपी और सेंड बाय रेफरेंस, फिक्स साइज ऑफ वेरिएबल साइज मैसेजेस। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है कि इसमें हर एक प्रोसेस जो होता है वो डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर की तरफ कम्युनिकेशन होती है। इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें भी सेंडर और रिसीवर होता है लेकिन वो आपस में कम्युनिकेशन मेल बॉक्स के ज़रिए करते हैं। यानी सेंडर भी मेल बॉक्स के ज़रिए सेंड करता है और रिसीवर भी मेल बॉक्स के ज़रिए रिसीव करता है मैसेजेस को। सिंक्रोनाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में हम वेट करना पड़ता है और एसिंक्रोनस में हमें वेट नहीं करना पड़ता। अब इसमें दो तरह के मैसेज होते हैं, ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग सेंड। ब्लॉकिंग रिसीव, इसी तरह नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर भी। इस तरह से बफरिंग हमारे पास है कि इसमें भी कम्युनिकेशन जो होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से होती है और मैसेजेस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं प्रोसेसेस के टेम्परेरी क्यू के ज़रिए से। और ये जो क्यू है ये 3 तरह से इम्प्लीमेंट होता है, ज़ीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी एंड अनबाउंडेड कैपेसिटी। यूनिक्स लिनक्स आईपी टूल्स काफ़ी प्रोवाइड करता है टूल्स जैसा कि पाइप, नेम्ड पाइप, फीफो, BST सॉकेट, TLI, मैसेज क्यू, शेयर्ड मेमोरी, ETC। इसके अलावा भी और बहुत से हैं। अब पाइप क्या होता है, पाइप कैन बी यूज टू कनेक्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोसेस टू द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर। यानी ये आउटपुट को इनपुट के ज़रिए से कनेक्ट करता है, जैसे कि नीचे एग्जांपल में शो हो रहा है इमेज के तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नेम्ड पाइप यानी फीफो। यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेस के दरमियान, जैसे कि सैम्पल में गिवन है। नेक्स्ट है BST सॉकेट। अब ये क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेस में, सेम सिस्टम और अनरिलेटेड प्रोसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2, नेटवर्क कनेक्शन है, सॉकेट है। कमांड लाइन यूज़ ऑफ यूनिक्स लिनक्स पाइप्स। अब इसका क्या वर्क है कि ये कनेक्ट करता है इनपुट ऑफ वन प्रोसेस टू द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर, यानी दोनों की इनपुट को कनेक्ट करता है। फीफो क्या होता है, ये यूज़ होता है पास डाटा बिटवीन अ सर्वर प्रोसेस एंड क्लाइंट प्रोसेस। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11। अल्लाह हाफिज़।